गाजा में इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग अब और भी भीषण होती चली जा रही है। इजरायली सेना और हमास की सैन्य ब्रिगेड अल कासिम और अल कुद्स के द्वारा जारी किए गए वीडियो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। इधर आईडीएफ गाजा पर ड्रोन और मिसाइल हमले कर उसे खंडहर बनाने पर तुली है और उधर अल कुद्स और अल कासिम के लड़ाके इजरायली सेना के टैंकों और सैन्य वाहनों को कबाड़ में तब्दील कर रहे हैं। और इसी भीषण लड़ाई के चलते बीती 23 जनवरी को इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने मंत्रियों को संबोधित करते हुए कहा था कि लड़ाई का ये तीसरा चरण महीनों तक चल सकता है। पीएम नेतन्याहू के इस बयान के कुछ दिनों बाद ही अब इजरायली वॉर कैबिनेट के मंत्री बेनी गैंट्स ने एक ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस युद्ध में इजरायली सेना को हमास से कड़ी टक्कर मिल रही है। दरअसल बेनी गैंट्स गाजा के पास के इलाकों से निकाले हुए इजरायली नागरिकों को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि हमास के साथ इस युद्ध को खत्म होने में पूरी पीढ़ी भी लग सकती है। बेनी गैंट्स ने कहा कि हमास के खिलाफ युद्ध 10 साल या यहां तक कि एक पूरी पीढ़ी तक चल सकता है। हमास को तबाह करने का समय है। बंधकों के लिए समय नहीं बचा है। अभी बंधक ही हमारी प्राथमिकता हैं। खतरे को पूरी तरह से खत्म करने में समय लगेगा। हम गर्मियों तक पूरी तरह सुरक्षा की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि गैंट्स ने यह भी बताया कि गाजा में इजरायली सेना जल्द ही मिस्र की सीमा से लगे राफा शहर तक पहुंच जाएगी। लेकिन नेतन्याहू के बयान के बाद गैंट्स का ये बयान इजरायली सेना के गाजा में बढ़त के दावों पर सवालिया निशान जरूर लगाता है। इसके अलावा वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार आईडीएफ अभी तक गाजा में बनी 20% सुरंगों को ही ध्वस्त करने में कामयाब हुई है, जिसका मतलब ये हुआ कि 80% सुरंगें अभी तक सही सलामत हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार आईडीएफ ने यह भी माना है कि गाजा में सुरंगों का जाल 250 मील नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा 450 मील तक है।